गणेश जी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक तस्वीर उभरती है, हाथी का सिर, बड़ा पेट और 4 हाथ। पर क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी का कोई स्त्री रूप भी हो सकता है? ये रहस्य बहुत ही कम लोगों को पता है और आज हम आपको बताएंगे उस स्त्री रूप की कहानी जो हमारी पौराणिक कथाओं में कहीं छुपी हुई है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये कहानी उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होता रहता था। एक दिन देवताओं के बीच चर्चा हुई कि हर देवता के कुछ विशेष रूप होते हैं, पर गणेश जी का कोई स्त्री रूप क्यों नहीं है? ये सवाल देवताओं को परेशान करने लगा। समाधान जानने के लिए वे कैलाश पर्वत की ओर रवाना हुए, जहां शिव और माता पार्वती निवास करते थे। देवताओं ने अपनी जिज्ञासा शिव और पार्वती के सामने रखी। पार्वती मुस्कुराई और कहा, गणेश का स्त्री रूप तब प्रकट होगा जब इसकी आवश्यकता होगी। उनका स्त्री स्वरूप वो शक्ति है जो संसार की हर नारी में विद्यमान है। शिव ने भी अपनी सहमति दी, लेकिन सवाल अब भी वही था, कौन सा ऐसा समय आएगा जब गणेश को स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा? कुछ वर्षों बाद एक असुर प्रकट हुआ जिसका नाम था अंधकासुर। यह कहानी तब की है जब अंधक नाम का एक भयंकर दैत्य धरती पर कहर बरपा रहा था। अंधकासुर को एक अजीब आशीर्वाद प्राप्त था। उसकी हर रक्त की बूंद से एक नया अंधक जन्म लेता। यह उसे पराजित करना लगभग असंभव बना देता। एक दिन उसकी बुरी नजर माता पार्वती पर पड़ी और उसने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का दुस्साहस किया। उसने माता पार्वती का अपहरण करने की योजना बनाई, पर उसे यह नहीं पता था कि उसके इस कृत्य से क्या विनाशकारी परिणाम होने वाले हैं। अंधकासुर के दुस्साहस ने शिवजी के भीतर भयंकर क्रोध जगा दिया। उन्होंने तुरंत अपना त्रिशूल उठाया और उसे अंधकासुर की ओर फेंक दिया। त्रिशूल सीधे उसके शरीर के पार हो गया, लेकिन अंधकासुर का खून धरती पर गिरने लगा और हर बूंद से नया अंधक पैदा होने लगा। जैसे ही हर रक्त की बूंद धरती पर गिरने लगी, हर जगह नए अंधक उत्पन्न होते जा रहे थे। ये देख शिवजी और अन्य देवता परेशान हो उठे। तभी माता पार्वती ने इस समस्या का समाधान सोचा। उन्हें झांक था कि यह लड़ाई केवल देवताओं के पुरुष तत्व से नहीं जीती जा सकती, बल्कि स्त्री शक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से अन्य देवियों को बुलाया। माता पार्वती ने शक्ति के विभिन्न रूपों को आमंत्रित किया। सभी देवियां वहां उपस्थित हुईं और उन्होंने अंधकासुर के खून को धरती पर गिरने से पहले ही अपने भीतर समाहित करना शुरू कर दिया। लेकिन अंधकासुर के खून की बूंदें इतनी तेजी से गिर रही थीं कि देवियों की शक्ति भी उन्हें पूरी तरह से रोक नहीं पा रही थी। जब यह स्पष्ट हो गया कि अंधक का अंत करने के लिए एक और शक्ति की आवश्यकता है, तब गणेश जी ने स्त्री रूप धारण किया। ये रूप था विनायकी का। ये वही स्वरूप था जो केवल अति संकट के समय प्रकट होता है। विनायकी ने बिना समय गंवाए अपने भीतर अंधकासुर के रक्त को समाहित करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी के स्त्री स्वरूप विनायकी की अनसुनी और रहस्यमयी कहानी। अगर आप और ऐसी रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना न भूलें।